Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start review exercise 4. जैसा कि आपको मालूम है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो पूरे चैप्टर की रिवीजन है, तो हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। हाफ क्वेश्चन हम आज करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQs क्वेश्चन। 4 possible answers are given of the following questions. Choose the correct answer. The first one is, if f of x is equals to 5x minus 3, then what is the value of f of 3? ठीक है, यानी यहाँ पे आपने f की वैल्यू 3 पुट करनी है। जो f फंक्शन है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसने 3 दिया हुआ है, तो हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा। वो कैसे आएगा, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन पहले आप ये देख लें, मार्क कर लें। द आंसर इज़, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। लुक एट द सोल्यूशन। 5 इंटू 3 माइनस 6/3। 15 में से 6 माइनस करें तो 9/3 आएगा। डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया 3। द सेकेंड पार्ट इज द फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आपको पता है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। f सच दैट x फ्रॉम y, ठीक है, कि हम x से y की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन इज़ f of g of x इज़ इक्वल्स टू। तो आप इसको इंडिविजुअली जब सेपरेट करके लिखेंगे तो इसको हम ब्रैकेट्स के साथ लिख देंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। f of g of x, ठीक है, यानी यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो 2 दफ़ा यूज़ हो जाएंगे, एक g के लिए और एक x के लिए। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लुक एट द पार्ट 4। इफ़ f of x जो है वो गिवन है 2x + 3 एंड g of x इज़ गिवन इज़ x + 1, then you have to add these functions. f of x plus g of x is, एडिशन के बाद आपके पास आंसर आता है ऑप्शन बी, दैट इज़ 3x + 4। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इसको ऐड किया कैसे। ये आपको आइडिया है, हमने पहले भी क्वेश्चंस किए में, लेकिन फिर भी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। तो बच्चों, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ मार्क करके तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, इसको प्लस करते हैं x वाली वैल्यूज़ को x के साथ और कॉन्स्टेंट टर्म्स को आपस में। तो 2x + x + 3 + 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x + 4। पार्ट 5 है, इसके आपको 2 फंक्शंस दिए हैं। f of x इज़ इक्वल्स टू 5x + 2 एंड h of x इज़ इक्वल्स टू 2x - 2। आपने यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया, f of x माइनस h of x। तो इसका सोल्यूशन के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 3x + 4। जैसे अभी आपने ऐड किया वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगी, x को वैल्यूज़ को x के साथ और कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट के साथ। फिर भी हम एक दफ़ा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जी। जब हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो इट विल बिकम 5x + 2 - 2x + 2, ठीक हो गया। 5x - 2x बन जाएगा 3x, 2 + 2 हो क्या जाएगा 4। 3x + 4 इज़ द राइट आंसर। पार्ट 6 देखिए। f of x इज़ इक्वल्स टू 3x + 1 एंड g of x इज़ इक्वल्स टू 2x, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 फंक्शंस, g of x into f of x। तो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 6x² + 2x। इसका सोल्यूशन भी देख लें एक दफ़ा जी। तो बच्चों, हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 1 के साथ, तो इट विल बिकम 6x² + 2x। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 7 इज़ f of x इज़ इक्वल्स टू x² - 4, g of x इज़ इक्वल्स टू x + 2। देन यू हैव टू डिवाइड दीज 2 फंक्शंस, f of x ओवर g of x। आफ्टर डिवीजन इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ x - 2। इसका सोल्यूशन देखिए जी। तो बेटा, यहाँ पर जब हम इसकी दोनों फंक्शंस की वैल्यूज पुट कर देंगे, इट विल बिकम x² - 4 ओवर x + 2। x + 2 जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, x² - 4 पे आप फॉर्मूला अलजबरा का यूज़ कर सकते हैं। a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। a² b² की फॉर्म में ये दिया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में मेंशन कर दें। इट विल बिकम x + 2 इंटू x - 2 ओवर x + 2 ऑलरेडी है, तो x + 2 जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो द आंसर इज़ x - 2। पार्ट 8 इज़, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये आपको पता है कि हमारे सारे ग्राफ जो हैं वो वी शेप में बने थे, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 9 इज़, इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट। ये भी आपको पता है, हमने प्रॉपर इसका एक रूल पढ़ा था। लास्ट वन देखिए, इफ़ f of x इज़ इक्वल्स टू x³ देन f इंटू -2 विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है,
-2 को जब हम क्यूब लेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, सो द आंसर विल बी -8. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. Now look at the question number 2. If f of x is equals to 25 minus x square and g of x is equals to 5 plus x, then you have to find the following parts. अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो फंक्शंस के ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो कि अभी हमने MCQs में डिस्कस कर लिए हैं चारों ऑपरेशंस. तो आई होप कि ये चारों पार्ट्स जो हैं वो आप लोग इजीली कर लेंगे. हम इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं f इंटू 7. ठीक है, तो पार्ट 5 इज़. अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी. तो बच्चों यहाँ पे f ऑफ 7 की बात हो रही है, यानी जो f का फंक्शन दिया हुआ है आपको f इंटू एक्स इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 7 को पुट करते हैं. f ऑफ 7 इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस 7 स्क्वायर. 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 25 माइनस 49, f ऑफ 7 विल बी इक्वल्स टू -24. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, g ऑफ -8, यानी यहाँ पे आपको जो g ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप x की वैल्यू -8 पुट कर दें. इट विल बिकम 5 माइनस 8, सो योर आंसर विल बी -3. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2x, देन यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग पार्ट्स. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को अभी डिस्कस करते हैं और रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होंगे एंड होप्स हो कि आप इजीली कर लेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज़ f ऑफ g ऑफ x एंड द सेकेंड पार्ट इज़ g ऑफ f ऑफ x. ठीक है, ये हमने बड़ी डिटेल से ऑलरेडी किया हुआ है. तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं इन दोनों पार्ट्स का वन बाय वन जी. तो बच्चों देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे कि है f ऑफ g ऑफ x, यानी आपको पता है कि आपने यहाँ पे g का जो फंक्शन है वो आपने f के फंक्शन में पुट करना है. ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो हम f को हम बाहर निकाल देते हैं, g इंटू एक्स बना कर लिखते हैं. तो हम यहाँ पे हम f को बाहर एज इट इज़ रहने दें और g इंटू एक्स का फंक्शन यानी g ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, दैट इज़ 14 प्लस 2x, वो यहाँ पे मेंशन कर दें. ठीक है, अब आपने क्या है इस 14 प्लस 2x को जो f का फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ x क्यूब. ठीक है, तो x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बिकम, ये g की वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो योर आंसर विल बिकम 14 प्लस 2x होल क्यूब. ठीक है, ये क्यूब जो है वो आपको f ऑफ x के फंक्शन से मिला है. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी. तो सेकेंड पार्ट है आपका g ऑफ f ऑफ x. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, g को बाहर निकाल के लिख देते हैं, f इंटू एक्स जो है f ऑफ x को अंदर लिखते हैं. तो ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू पुट की, g को बाहर रहने दिया, तो दैट इज़ x क्यूब. अब यहाँ पे f जो आपके पास g की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 14 प्लस 2x, वहाँ पे x की जगह पे आप x क्यूब को पुट करें. इट विल बिकम 14 प्लस 2x क्यूब. यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें. द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 2 इंटू 7 प्लस x क्यूब. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड f इनवर्स ऑफ x इफ देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को अभी डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स इज योर होमवर्क. द फर्स्ट पार्ट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 1. इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं अभी जी. तो यहाँ पे आपको जो f ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है वो मेंशन करें 9x माइनस 1, और ये आपको आइडिया है कि हम इन्वर्स लेते हुए f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ. इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 1. अब हमें यहाँ पे y की x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम इसको सेपरेट करते हैं. 9x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 को तो ले जाएँ तो पॉजिटिव हो जाएगा. 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ x विल बिकम y प्लस 1 ओवर 9. ठीक हो गया. अब आप यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे x के साथ. पहले आप इसको मेंशन करते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 ओवर 9. ठीक है, तो अब y को x के साथ रिप्लेस करते हैं अगेन. तो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर 9. पार्ट 2 इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 ओवर x माइनस 1. अब f ऑफ x को रिप्लेस करें y के साथ, इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू 5 ओवर x माइनस 1. x की वैल्यू लेनी है, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को जब हमने y के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो रहा था, तो ये बन जाएगा x y माइनस y इज इक्वल्स टू 5. आपको x की वैल्यू चाहिए,
तो y को इधर शिफ्ट कर दें, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5 बन जाएगा। y यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x विल बिकम y प्लस 5 ओवर y। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x को रिप्लेस कर देना है y के साथ। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y इज़ इक्वल्स टू y प्लस 5 ओवर y। तो यहाँ पे फिर अब आपको पता है आंसर निकालने के लिए आपने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ एफ इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x प्लस 5 ओवर x। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। देयर आर टोटल 2 पार्ट्स। हम यहाँ पे पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। जी तो बच्चों आपको पता है कि हमने ये बड़ी डिटेल्स के साथ इसकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन आएंगी तो हम उसका वर्टेक्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वर्टेक्स हम इस फॉर्मूले के साथ फाइंड आउट करते हैं, ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वो एच और के के साथ वो उसको लोकेट करता है। ठीक है, एच और के की जो वैल्यूज़ होती हैं वो वर्टेक्स होती हैं। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ है वो भी वी शेप होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें कि जो आपके पास गिवन पार्ट है वो है 7 ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास ना एच की कोई वैल्यू है ना ही के की कोई वैल्यू है। तो इसका जो वर्टेक्स आएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो 0 एंड 0 आएगा। ठीक है, तो अब पहले हम टेबल बनाते हैं वैल्यूज़ के साथ, वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की, देन फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि वी शेप में बनेगा इसका। जी तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 एंड 0 होगा। तो 0 से 2 या 3 वैल्यूज़ हम आगे चले जाते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं और उससे कम ले लेते हैं। तो -3 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू ली -3, इसको पुट करें तो आपके पास 7 -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव 3 हो जाएगी। 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो आपके पास जो पहला पेयर बना वो -3 एंड 21 का बना। फिर -2 वैल्यू लें और आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 7 इंटू 2 आपके पास 14 आ जाएगा। सेकंड पेयर -2 एंड 14 का बना। फिर -1 एक्स की जब वैल्यू ली तो आपके पास पेयर बनेगा -1 एंड 7। 0 लें एक्स की वैल्यू तो आपके पास 0 एंड 0 आ जाएगी वैल्यू। फिर हम पॉजिटिव 1 लेते हैं तो आपके पास पेयर बनेगा 1 एंड 7। फिर +2 जब लेंगे तो 2 और 14 का पेयर बनेगा। जब हमने +3 ली एक्स की वैल्यू तो आपके पास पेयर बनेगा 3 एंड 21। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पे देखें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों चाहिए होंगी। ठीक है, यानी एक्स की आपको नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए, वाई की नहीं चाहिए होंगी। तो अब हम इस तरह से लोकेट करते हैं कि आपके पास ये 1 2 3 4 बना के हमने लिख दिया। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस पे आपने -1 से लेके 4 तक लिख दें, -4 तक। ठीक हो गया। अब जो वाई की वैल्यूज़ है ना वो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 7 है तकरीबन। ठीक है, तो अब हम 7 7 के डिस्टेंस के साथ ये बना लेते हैं, लोकेट कर देते हैं 7 14 21। ठीक है, 21 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब आपके पास जो पहली वैल्यू है वो -3 एंड -21 है। -3 एंड 21, ठीक है, 21 पॉजिटिव है। अब -3 को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल 21 के सामने लेके जाएं। ठीक है, और यहाँ पे इसको लोकेट कर दें, ये आपका पॉइंट है। देन फिर है -2 को 14 के सामने लेके जाएं और इस पॉइंट को लोकेट कर दें। ठीक है, -2 एंड 14। फिर -1 को उठा के अब 7 के सामने लेके जाएं, पॉइंट को लोकेट कर दें, दैट इज़ -1 एंड 7। इसी तरह से 0 एंड 0 का पॉइंट यहीं पे ही आपको लोकेट हो जाएगा। फिर आ जाएगा +1 एंड 7। ठीक है, 1 को उठा के विद द हेल्प ऑफ स्केल 7 तक लेके जाएं और इसको मार्क कर दें। फिर 2 को स्केल के साथ 14 तक लेके जाएं और यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दें। इसी तरह से 3 को 21 तक लेके जाएं और ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दें। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कराएं तो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली आपका ये जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप ग्राफ बनेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब इन सारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।